शहर के पुराने हिस्से में एक सुनसान सी लाइब्रेरी हुआ करती थी। गर्द आलूद फर्श, ऊंची ऊंची अलमारियां और टूटी फूटी खिड़कियां। अक्सर लोग वहां जाना पसंद नहीं करते थे, मगर एक लड़की ऐसी थी जिसे यह खामोशी सुकून देती थी। इसका नाम था अरीबा। अरीबा एक आम सी तालबा थी, मगर इसका दिल हमेशा किताबों और पुरानी कहानियों में उलझा रहता। वो घंटों लाइब्रेरी में बैठकर मुताला करती, कभी नोटिस लेती और कभी खिड़की से बाहर बारिश को तकता रहती। उसे लगता जैसे ये लाइब्रेरी इसकी अपनी है। एक दिन वो एक कोने में पुरानी किताबों के ढेर को देख रही थी। इसकी नज़र एक अजीब सी डायरी पर पड़े। बाकी किताबों के बरक्स ये डायरी ज्यादा बोसीदा थी। इसकी जिल्द फटी हुई और किनारे बिल्कुल काले पड़े हुए थे। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने डायरी उठा ली। पहला सफ़हा खोला तो इस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझ लो कि अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा बन चुकी हो। अरीबा के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, मगर कमरा बिल्कुल सुनसान था। वो घबराकर डायरी बंद करने लगी, मगर तजस्सुस जीत गया। इसने दूसरा सफ़हा खोला। इस पर लिखा था, कल तुम लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर अकेली बैठी थी। तुम्हें लगा कोई नहीं देख रहा, मगर मैं देख रहा था। ये पढ़ते ही अरीबा के बदन में सर्द लहर दौड़ गई। कल वाकई वो दूसरी मंजिल पर अकेली बैठी थी। ये बात तो किसी को मालूम ही नहीं थी। फिर ये डायरी कैसे जानती थी? वो डायरी घर ले आई। पूरी रात नींद नहीं आई। खिड़की से आती हुआ की सरसराहट और कमरे में लटकती तस्वीर उसे बार बार चौंका देती। अगले दिन हिम्मत करके उसने दोबारा डायरी खोली। इस बार लिखा था, तुम्हारे कमरे की दीवार पर जो तस्वीर लगी है उसे हटाकर देखो। वो कांपते हाथों से उठी। दीवार पर बचपन की तस्वीर टंगी थी। इसने बमुश्किल तस्वीर हटाई तो पीछे एक छोटा सा कागज चिपका मिला। इस पर तहरीर था, अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। इसके कदमों तले जमीन खिसक गई। कमरे में जैसे अंधेरा सा छा गया हो। अगले दिन जब वो फिर लाइब्रेरी गई तो डायरी का अगला सफ़हा खोला। इस पर लिखा था, तुम्हें लगा सिर्फ तुम पढ़ रही हो, मगर हर सफ़हा तुम्हारे साथ लिखा जा रहा है। कल रात जब तुम सो रही थी, मैं तुम्हारे करीब खड़ा था। अरीबा के हाथ कांपने लगे। डायरी जमीन पर गिर गई। इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, मगर कमरा खाली था। मगर उसे लगा जैसे दूर एक साया सा हरकत कर रहा है। अब वो डायरी इसके लिए अजाब बन चुकी थी। हर सफ़हा इसकी ज़ाती जिंदगी का राज खोलता। कभी इसके ख्वाबों का जिक्र, कभी इसकी पोशीदा बातें। वो सोचने लगी, आखिर ये सब लिख कौन रहा है। एक रात वो हिम्मत करके डायरी का आखिरी सफ़हा खोलने बैठी। इस पर सिर्फ एक जुमला दर्ज था, कहानी खत्म नहीं हुई। अगला हिस्सा तुम्हारे सुनने वालों के साथ लिखा जाएगा। अरीबा की आंखों में खौफ की झलक उभर आई। वो डायरी जोर से बंद करके अंधेरे कमरे में अकेली बैठी रह गई। बाहर हुआ जोर जोर से चलने लगी, जैसे कोई इसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। आज तक कोई नहीं जानता कि इस डायरी का अंजाम क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं अरीबा इस दिन के बाद कभी नजर नहीं आए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो डायरी अब भी लाइब्रेरी के किसी कोने में रखी है और जो भी इसे खोलता है वो खुद एक नई कहानी का किरदार बन जाता है। सामीन, ये थी छपी हुई डायरी की कहानी, मगर याद रखिए, कहानी खत्म नहीं हुई। अगली बार जब आप रात को अकेले अपने कमरे में हों तो अच्छी तरह देख लीजिएगा, कहीं कोई आपको देख तो नहीं रहा। खुश आमदीद उर्दू कहानी घर में।